गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं WH सेंटेंस और हमारा टेंस जो चल रहा था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का WH सेंटेंस आज हम पढ़ेंगे। उसके लिए जब हम हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले उस सेंटेंस के अंदर जो WH वर्ड दिया हुआ होता है वो हम राइट करेंगे और आफ्टर WH वर्ड यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी वो थी हैज और हैव। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट इज गिवन, अगर नॉट उसमें दिया हुआ होता है तो राइट करेंगे थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम हिंदी सेंटेंस की ट्रांसलेट करते हैं। देखो कैसे, तुम आज खेलने क्यों आए हो? तुम आज खेलने क्यों आए हो? तो देखो सबसे पहले इसमें WH वर्ड क्या आ रहा है? WH वर्ड आ रहा है क्यों, तो हम इसी की सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और क्यों की इंग्लिश होती है वाई। क्यों वाई लिखा हमने हेजेव, ये मैंने कहा था हेजेव डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तुम की इंग्लिश होती है यू, तो देखो यू प्लूरल होता है तो इसलिए हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल होती है। यहां लिखे हम हेज हो गई सिंगुलर और हैव जो है वो है प्लूरल। तो वाई यहां पर तुम जो है वो हो गया हैव और तुम की इंग्लिश हो गई यू। वाई हैव यू नॉट है नहीं, इसमें वर्ब क्या हो इसके अंदर खेलना और आना, यानी कि इसमें डबल वर्ब आ रही है। एक तो हो गया खेलना और एक हो गया आना, तो आएगा तो ही तो खेलेगा। तो हमारी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ब ही वो ही कम, तो कम की थर्ड फॉर्म होती है कम, केम, कम। और जब किसी सेंटेंस में डबल वर्ब का यूज होता है तो उसको टू के साथ में ऐड करके लिखते हैं। तो ये हो गया कम टू प्ले और फिर आज टुडे। वाई हैव यू कम टू प्ले टुडे? आज तुम आज खेलने क्यों आए हो? इस टाइप से हम बनाएंगे। पक्षी आकाश में कब उड़ चुके थे, उड़ चुके हैं, कब उड़ चुके हैं? तो कब, when, फिर have। क्यों? क्योंकि पक्षी और उड़ चुके हैं, मतलब बहुत सारे थे। बर्ड्स, नॉट रनिंग, और वर्ब क्या हुई उड़ना, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, आकाश में, इन द स्काई। When have birds flown in the sky? पक्षी आकाश में कब उड़ चुके हैं? रानी अपने पिताजी के साथ कहाँ गई है? कहाँ गई है? तो सबसे पहले WH वर्ड हो गया हमारा कहाँ, कहाँ की हो गई वेयर। सब्जेक्ट हमारा रानी यानी कि सिंगुलर है हैज और सब्जेक्ट हुआ हमारा रानी। तो वेयर हैज रानी, नॉट है नहीं, वर्ब क्या हो गई जाना, और जाना की होती है गो, वेंट, गॉन। तो गॉन अपने पिताजी के साथ, तो सबसे पहले के साथ ही लिखेंगे हम विद। अपने पिताजी की, तो रानी के लिए अपने की क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि अपना अपनी अपने की इंग्लिश वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। सब्जेक्ट अगर फीमेल होता है तो हम हर यूज़ करेंगे, अगर मेल होता है तो हिज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर रानी है तो इसलिए हो जाएगा हर और फादर। Where has रानी gone with her father? कि आज रानी अपने पिताजी के साथ कहाँ गई है। इस टाइप से आपको ये डबल सेंटेंस आना है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। राजेश पुस्तकें खरीदने कहाँ गया है। तो देखो राजेश पुस्तकें खरीदने कहाँ गया है, Where has, क्योंकि राजेश सिंगुलर है, राजेश। अब देखो इसमें दो वर्ब, एक तो जाना और एक खरीदना। वो जाएगा तो ही तो खरीदेगा, तो जाने की हो जाएगी पहले gone to buy। अब खरीदने की बाई भी लिख सकते हो, परचेज भी लिख सकते हो। पुस्तकें बुक्स। Where has राजेश gone to buy books? इस टाइप से आपको ये डबल सेंटेंस के जो ट्रांसलेट हैं हिंदी टू इंग्लिश वो आपको बनाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।